बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। रुक्मणी विठल भगवान की जय जय श्री राम। तो गोकर्ण जी बोले पिताजी इस शरीर को ज्यादा अपना मत मानो और पश्यादिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठ वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ है। वैराग के रंग में रंग जाओ और भक्ति निष्ठ होकर भजन करो। अब कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का आश्रय लो और लोक धर्मों को छोड़ो। और लोक धर्म क्या है? वो धर्म क्या है? धर्म ये है कि परमात्मा का सहारा लेना। लोक धर्म ये है जो सांसारिक व्यवहार हम निभाते हैं ना, वहाँ जाओ ये करो फॉर्मेलिटी करने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, अरे भैया वहाँ क्यों जा रहे हो उसके यहाँ, अरे इच्छा तो नहीं है पर फॉर्मेलिटी निभाए आते हो। ये लोक धर्म, औपचारिकता निभाना। इनको छोड़ के धर्म का आश्रय लो। और गीता में गोविंद यही बात कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य। वो लोक धर्मों की बात आई है वहां भी, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सबको छोड़ के एक मेरी शरण ले लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा और जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। अब आगे कहते हैं सेवस्य साधु पुरुषा। देखो साधु पुरुषों की सेवा नहीं करोगे जब तक बेड़ा पार। तो साधु पुरुषों की है जब बात आती है तो यही बात आ जाइए। साधु पुरुष माने वो जटाएं वाले संत होना। साधु का तात्पर्य सज्जनता से है, परोपकार से है। जो परोपकार में लगा हुआ है, जो सज्जनता में लगा, उसका सहयोग, उसका साथ दो सज्जन। अब जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, जो परोपकार में, हम उनकी सेवा तो भूल गए और जो दिखावा और ढोंग में है उनके पीछे पड़ गए। आजकल मनुष्य दिखाने में बहुत विश्वास करता है, तो वास्तविक में सच्चे रूप में जो कर रहे हैं, अच्छा जो सच्ची सेवा होती है उसको दिखावे से चिढ़ होती है और दुनिया दिखावे के पीछे ही भागती है। तो महाराज सच्चे धर्म को पहचानो और उनका आश्रय लो। और एक बात और महत्वपूर्ण बताई, भाई लोगों आप तो ध्यान से सुनना ही, पर माता बहनें बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। बोले क्यों? भाइयों की अपेक्षा माता बहनें ज्यादा इसमें परेशान है इस गुण से। क्या? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन आसु मुक्तवा। जल्दी से जल्दी दूसरे की भलाई बुराई बतराने से, देखने से मुक्त हो जाओ। और माता बहनों को ज्यादातर यही आता है, कहा ये वहां जाती है, वो वहां जाए, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ननद, और ये जो है इसी में उलझी रहती हैं। माता बहनों कभी किसी की दूसरे की भलाई बुराई मत दो, खुद करो ना दूसरे को करने दो। कोई करे तो कहो, महाराज जी ने पंढरपुर में कहा था वो जाने उसका काम, हमसे मत करो, ये चर्चा भगवान का नाम लो। और मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, भागवत तो है ही, साथ साथ मेरा खुद का अनुभव है। महाराज अब कुछ दिन से मैं 5-7 साल से जामडोली आ गया, पहले लक्ष्मणपुरी में रहता था। मैं अपनी सच्ची घटना व्यासपीठ से बता रहा हूं, इसलिए माता बहनों आपसे कहता हूं। तो जयपुर में एक परंपरा है, सुबह सुबह व्यक्ति और कुछ करे ना करे पर शिव जी के मंदिर जरूर जाता है। 90% लोग जो है शिवालयों में जाते हैं। जयपुर में रामजारा लेके जल चढ़ा के आते हैं। तो वो परंपरा का निर्वाह हम भी करते थे। तो वहां मंदिर में गए, शिवालय में जल चढ़ाया और नेत्र बंद करके बड़े ध्यानमग्न होके रामजारे की टूटी से अपना पुरुष वो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए और नमस्ते रुद्र मन्ने दो मंत्र बोलते जा रहे हैं, जल चढ़ाते जा रहे हैं। एक मैया आई और आके शिव जी पर पिंडी पर जल चढ़ाया। ऐसे आधा रामधारे की टूटी से राजा रामधारे वैसे ही कुछ शिव जी की पिंडी पर आया, कुछ हमारे हाथों के कुर्ते पर आया, कुछ दूसरे लोग चढ़ा रहे थे उन पर फैला, यूं ढोल कर और भागी। हमने नेत्र खोल के देखा, कुर्ता भीग गया, कोई बात नहीं गीला हो जाएगा। मैंने सोचा माता जी शायद गैस पर दूध रख के भुलाई होगी गर्म करने के लिए,
दूध रखा, जल चढ़ाने आई, फिर ख्याल आया और दूध में उफान आ जाएगा तो जल्दी जल ढोल के भाग गई, कोई बात नहीं। अपन तो पॉजिटिव सोचो, अपन काहे को नकारात्मक सोचते हो। अब महाराज वो चली गई। अब ताज्जुब तो कब हुआ जब हमने 15 मिनट तक स्तुति की, रुद्राष्टक किया, फिर उसके बाद नमामि शमीशानम प्रार्थना की और सब करके जल चढ़ा के 15-20 मिनट बाद शिवालय से निकले तो शिवालय के मेन गेट पर ये सर से जल चढ़ा के जा रही थी, उधर से वो दूसरी रामझारा लेके आ रही थी। 2 डोकरियों को देखा जिसको शिव जी के मंदिर में इतनी फुर्सत नहीं थी कि एक को जल चढ़ा ले, जब मैं मेरा नंबर आ ऐसे ढोल के भागी और वही वहां खड़ी खड़ी क्या बोल रही, अरे उसकी बहू तो यहीं है, ओंडे जाओ से। वो माड़ावारी भाषा मेरे को ज्यादा आती नहीं है, तो मेरा जन्म मध्य प्रदेश का है, रहता जरूर राजस्थान में हो तो कुछ कुछ सीख गया, पर पूर्ण रूपेण नहीं आती है। शुद्ध माड़वारी में दोनों भाषा अपनी आपकी राजस्थानी भाषा में बात कर रही, बहुओं की बुराई कर रही थी। अब बताओ, जिसको जल चढ़ाने में 2 मिनट की टाइम नहीं और वहां गप्पे लड़ाई आधे घंटे से बहुओं की बुराई कर रही। तो माता जी ऐसे कथा सुन के कीर्तन करके किसी का भला होगा क्या? बोलो आप। इसीलिए इस मंत्र को ले जाओ। गोकर्ण की कथा साधारण कथा नहीं है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन आसु मुक्तवा। आसु माने संस्कृत में होता है शीघ्र, जल्दी। जल्दी से जल्दी जितना व्यक्ति भलाई बुराई से दूर होगा उतने उसका कल्याण। उन्हें कितने ही धर्म कर्म करता रहे, अगर भलाई बुराई में फंसा रहा तो कल्याण। और एक बात और संतों ने कही, आप सुनो, ये तो है ही भागवत जी की बात, पर संतों की सुनो। भलाई बुराई हो तो होने दो, जे के भावे जो करे भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन। अरे जो है जैसा करने दो, जो करेगा वो भरेगा। तू काहे को उदास होता? तू अपनी देख, तू क्या कर रहा है, तू क्यों उदास हो रहा है। इसलिए सज्जनों इस बात को ध्यान दो। गोकर्ण जी कहते हैं आत्मदेव से पिताजी, अन्यस्य, अन्यस माने दूसरों का, अन्य माने दूसरे, अन्यस्य दोष गुण। गुण और दोष मत देखो, क्योंकि दोनों ही खतरनाक हैं। रामचरितमानस में लिखा, सुनऊ तात माया कृत। ये दोनों ही माया के हैं। दोष भी माया का है तो गुण भी माया का। सुनऊ तात माया कृत है, गुण और दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण ये है सच्चा कि दोनों को ही नहीं देखना है, तो क्या करें? बोले गुण दोष से दृष्टि, और दोष दोनों से ही दृष्टि हटा कर फिर किधर देखें दृष्टि को? किधर देखें? गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। गुरु ज्ञान का दीप दीप जलाकर जग राम सिया मैं देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मैं देखो। है अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में हो है अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना। है अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना। और सत्संग की गंगा आकर जग राम सिया मैं देखो। सत्संग की गंगा नहाकर जग राम सिया मैं देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मैं देखो। जड़ चेतन का रूप है धारे प्रगटे सीताराम। राम हमारे जड़ चेतन का रूप सारे प्रगटे सीताराम हमारे। प्रगटे सीताराम हमारे। प्रगटे सीताराम हमारे। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की वाणी
जलाकर जग राम सिया मैं देखो। गुरु ज्ञान ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया तो महाराज क्या करें, गुण दोष ना देखें तो क्या देखें? बोले सब में भगवान को देखो। जग राम सिया में, बोले भगवान को कैसे देखें? बोले ऐसे देखो, बोले जैसे आभूषण में सोना। कितना अच्छी बात कही। कहते हैं कि गुण दोष से दृष्टि हटाकर जगह वो उसमें देखो, और जो है वो क्या है अंतरा अभी गाया था ना, हाँ है अनेक में एक कहो ना, जैसे आभूषण में सोना। अब देखना कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। अब सोना एक है क्या अनेक? बोलो सोना एक है और आभूषण, बोले ये क्या है? बोले ये बाली है कानों की, ये अंगूठी, ये कंगन है, ये कुंडल, ये पायल, ये हार है। तो आभूषण तो अनेक हैं पर सोना, तो ऐसे ही व्यक्ति अनेक पर परमात्मा कैसे है? अनेक में एक। बोले जैसे आभूषणों में सोना है, ऐसा ही है। उदाहरण दिया। तो जैसे सोना में दृष्टि रहती है, सुनार की आभूषण पर नहीं रहती। कैसे? जैसे एक बार की बात है, एक महात्मा जी बद्रीनाथ गए पैदल पैदल, तो वो गणेश जी के भगत थे। इष्ट देव उनके महात्मा के कौन थे? गणेश जी इष्ट देव थे। तो वो सोने की गणेश जी की एक मूर्ति रखते थे, उसी की पूजा। अच्छा, हम लोगों में नियम है कि जो देवता रखते हैं ना उनके वाहन भी रखते हैं। जैसे शिव जी होते हैं तो नंदीश्वर, माता जी हैं तो अपने सिंह, और गणेश जी हैं तो चूहा। तो महात्मा ने एक चूहा भी बनवा रखा था सोने का छोटा, गणेश जी, और झोली में से निकाल के पूजा करते थे चूहे की, गणेश जी की। अब वो यात्रा पर गए तो क्या हुआ, उनका पैसा खत्म हो गया, कहीं से भिक्षा मिली नहीं। अब परेशान हो गए, यात्रा पे दूर है, क्या करें? बोले आश्रम में फिर बनवा लेंगे। एक काम करो, चूहे को बेच देते हैं। गणेश जी को तो नहीं बेचे, इष्ट देव हैं, अब इनको क्या बेचे? ये वाहन है, ये चल जाएगा। सो सुनार के पास गए और उससे बोले भैया ये मेरे पास सोने का चूहा है, गणेश जी हैं, इसको मैं बेच रहा हूँ, बाद में बनवा लूंगा, अभी पैसे की जरूरत है। ठीक है महाराज जी बेच दो। उसने रखा तराजू पे, तोला, कितना है? 10 ग्राम का। कितना पैसा मिलेगा? 50,000। अच्छा ठीक है, एक काम कर, गणेश जी को बेच तो नहीं रहा लेकिन भाव लगाना इनका भी। सो गणेश जी भी 10 ग्राम के ही थे, चूहा भी 10 ग्राम का और गणेश जी भी। तो उन्होंने कहा इनको बेचना नहीं है, पर इसका भाव देखना। सुनार ने तोला, वे भी 10 ग्राम निकले। बोले ये कितने के? बोले एक 50,000 के। सो महात्मा सुनार पर बिगड़ पड़े, नाराज हो गए, मूर्ख कहीं के, ये भी कोई बात है? अरे ये इनका सेवक है, वाहन है, ये मालिक है, गणेश जी हैं, दोनों का एक भाव कैसे हो सकता है बताया? वो बोला महाराज जी क्षमा करें, ये मालिक और इष्ट देव और जो है देवता ये आपके लिए हैं, मेरे लिए तो दोनों ही सोना है, जितना वजन उतनी कीमत, सीधी सी बात है। तो कहने का भाव है कि ऐसे ही हमारे लिए है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, वो पेड़ है, वो पक्षी है, पशु है, जो तत्वक महात्मा है उनके लिए तो सब भगवान है। जैसे सुनार के लिए सोना है, वैसे उस महात्मा के लिए सब कौन है? भगवान। और तुलसीदास जी वैसे ही महात्मा थे, इसलिए तुलसीदास जी ने घोष से कहा सिया राम मैं सब जग जाने। ऐसे ही हवा में थोड़ी कहा है, उन्हें अनुभव करके कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। पर हमारी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया। देखो और ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं ये गोकर्ण उपाख्यान इतना अद्भुत है, भागवत का सार है। मेरे को समय नहीं मिलता है, कभी मैंने कहा ना कि पूरे 7 दिन कथा होगी ना, तब एक एक अर्थ इस गोकर्ण उपाख्यान का सुनाऊंगा आपको। अभी तो बस समापन में इतना और सुन लो आप कि महाराज कैसे अनेक में एक हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि मोटी है। इसीलिए महाराज महात्माओं की आप बातें सुनोगे तो अजीब लगेगा। एक महात्मा को किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, बड़े तत्व को महात्मा थे और बड़े भजना ने टक्कर मार दी, तो वो गिर के बेहोश हो गए। दूसरा आया, अब वो तो मारने वाला तो भाग गया,
दूसरे ने देख, अरे अरे, वो जानता था कितने महात्मा जो है भजनानंदी हैं। अरे महाराज को गिरा दी गए, उठाया उनको, रिक्शा वाले को रुकाया, उसमें डाला, अस्पताल ले गया, महाराज इलाज करवाया, महात्मा को होश आया, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा। तो महात्मा हंस के बोले, वाह भैया तू भी विचित्र है, एक तरफ तो टक्कर मार के गिरा देता है, उधर से सेवा कर रहा है, इलाज करवा रहा है, तू आदमी भी बड़ा विचित्र है। बोले, उसने कहा महाराज मैंने नहीं मारी टक्कर आपको, मेरे को फंसवा मत देना, मैं तो 2 दिन से आपकी सेवा में हूँ, आपको होश आया, टक्कर वाला तो कोई दूसरा था। महात्मा बोले, दूसरा हो ही नहीं सकता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू ही था। बोले, अब वो डरने लगा, महाराज डरने लगा। तो कुछ उनके महाराज जी के चेले भी आ गए, जब तक उनको पता चला ना ये बातचीत चल ही रही थी, चेले आए तो वो डर रहा था। तो उससे कहा, भैया तू डर मत, ये महात्मा जी जो कह रहे हैं ना तू, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तूने मारा था। तो बोले, इनके अंदर तो दूसरा का भाव ही नहीं है, ये तो सबको भगवान में देखते हैं। तो ये तो कह रहे हैं मारने वाला भी भगवान और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने है भगवान बचा। हाँ, गौकर्ण की उक्ति सुन करके गृहम विहाय, गौकर्ण आत्मदेव घर छोड़कर चल दिए, और या तो वनम स्थित, और वन में जाकर के श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए सदगति को प्राप्त हुए। इधर पिता के जाने पर धुंधकारी और ज्यादा उपद्रवी हो गया। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए, उपद्रव करते करते वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करने लगा, घर का धन समाप्त हो गया। तो वेश्याओं ने धन की मांग की तो राजा के यहाँ चोरी की, बहुत सा धन लाया। वेश्याओं ने कहा, अगर ये पकड़ा गया तो हमारा भी नाम लेगा कि यहाँ धन रखा है, इसके साथ साथ हम भी जेल जाएंगे, इतना धन आई गया, क्यों ना इसको ठिकाने लगा दिया। तो कथा आती है, सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि महाराज वैश्याओं ने उस धुंधकारी को रस्सी बांध के गले में और फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन इतना बड़ा पापी था कि जल्दी प्राण, पापी के प्राण भी जल्दी नहीं। तो यहाँ लिखा है कि महाराज तप्त अंगार समूहाश्च, तप्त अंगार जलते हुए कोयले लेके उसके मुंह में ठूस दिए जीते जी। अब महाराज सन्मुखी ही विचक्षुवे, जब अंगारे डाले गए, फांसी पे लटकाया तो मर गया। तो मरने के बाद बहुत भारी प्रेत बना, क्योंकि पापी की मुक्ति तो हो नहीं सकती। अब प्रेत बन गया। एक दिन गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से अपने घर आए, जन्म भूमि पर देखा सब कुछ खंडर हो गए हैं, कोई बचा ही नहीं घर में। अपने वहीं सफाई करके खटिया लगा के विश्राम किया। गांव वालों ने आटा सीधा की व्यवस्था कर दी, भोजन बनाया और पाया। इसके बाद क्या होता है सज्जनों कि रात को जो है ये तरह तरह के भेष धारण करके और गौकर्ण जी के पास कभी भैंसा बन के आ जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी पहाड़ बन। गौकर्ण जी समझ गए ये कोई भटकती हुई आत्मा। अपने कमंडल में से अंजलि में जल लिया, गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित किया जल को, और जल का छांटा जैसे ही दिया उस पर तो कुछ उसके पाप क्षीण हुए उनके प्रभाव से, गौकर्ण के से, और बोलने की शक्ति आई उसको। वो बोला। गौकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो? तो प्रेत उवाच लिखा है यहाँ पे, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता सुखियेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया सुखियेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता। वो प्रेत बोला कि गौकर्ण जी मैं आपका भाई हूं। वो भैया ये प्रेत हमारे भाई कब से होने लगे? गौकर्ण जी बोले हम ठहरे साधु संत ब्राह्मण
और तू प्रेत होके कहता भाई हूं, प्रेत कब से हमारा भाई हो गया? बोले नहीं प्रेत नहीं, याद करो क्या, तो धुंधकारी थी नाम था, धुंधकारी नाम का कोई था। हाँ वो एक था भाई। बोले मैं वो ही हूं। अरे तेरी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तो तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध किया, बद्रीनाथ धाम में पिंडदान किया, फला जगह तर्पण किया, फला हवन किया, हर तीर्थ में गया, वहीं तेरे नाम से दान पुण्य किया, पर तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले ना, एक नहीं, यहां लिखा है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती चाहे आप 100 श्राद्ध करो। तो अब एक प्रश्न यहां उठता है, देखो आपने बहुत बार कथा सुनी होगी, एक प्रश्न और वहां पर उठा था कि संत ने प्रसाद फल क्यों दिया, उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अब एक प्रश्न यहां नहीं आ रहा आपके, कौन सा, कि ये गया जी में हमने सुना है श्राद्ध करने से पर वार्षिक श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और गया श्राद्ध की महिमा है, और ये कह रहे हैं कि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती है, तो लोग तो गया श्राद्ध को ये कथा सुन के झूठा मानेंगे। तो इसका समाधान आपको मिल चुका है कि हम बताएं आपको? पहले मिला है क्या नहीं कथा में? कभी नहीं मिला? तो अब सुनो, इसका समाधान ये, गया श्राद्ध झूठा नहीं है। यहाँ थोड़ी प्रक्रिया झूठी हो गई। कैसे हो गई कि हमारे महाराज जी बैठे हैं, आचार्य हैं, इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ कराए हैं, महाराज जी ने बड़े विद्वान हैं, हम इनको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं, तो महाराज जी सामने हैं, उससे ही हम समाधान लेंगे आम विद्वानों के द्वारा। क्यों? जे प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। तो महाराज गया श्राद्ध झूठा नहीं है, गया श्राद्ध में कमजोरी नहीं है। कमजोरी कहाँ हो गई कि जैसे गौकर्ण क्या समझ रहे थे कि एक मेरा भाई है, और जब कोई भी कर्म होता है सकाम, अभी महाराज जी ने बताया था हमारा श्री गणेश ही सकाम निष्काम से हुआ है। ध्यान देना माता बहनों, आप भी थोड़ा पीछे समझ में आ रही है कि नहीं आपको बात? आवाज आ रही है? अच्छा, तो जैसे ही कोई सकाम कर्म होता है, अब किसी की मुक्ति कराना है, ये तो सकाम हुआ ना कि निष्काम? बोलो, सकाम हुआ ना। अब सकाम होगा तो विधान से होना चाहिए। हमने सुबह भी आपको बताया कि अगर उसमें त्रुटि हो गई तो गड़बड़। निष्काम में कोई विधि नहीं है। अब ये सकाम कर्म है कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए, मैं अमुक अमुक नाम का भाई, अमुक गोत्र का पिंडदान अहम करे शेखर श्याम, जो भी अपने संकल्प में आप बोलते हो बोला, ठीक है ना। तो अब गड़बड़ी कहाँ हुई कि गोकर्ण जी ने जैसे ही संकल्प किया, तो संकल्प में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर होती है तो महाराज जी वेडिंग से पूछो, वो है नाम और गोत्र की। यजमान आप पूजा करो, महाराज जी बोल रहे थे कि नहीं, अपना नाम लो, अपना गोत्र बोलो। तो अब गोकर्ण जी गोत्र और नाम धुंधकारी के निमित्त बोल रहे थे, तो कौन सा बोल रहे थे? आत्मदेव का। तो वो तो यही समझते थे कि आत्मदेव का ही बेटा है, और दुनिया समझती थी। लेकिन ये छल किया या तो किसने? धुंधली ने। इसका पता किसी को था ही नहीं। अच्छा, वो किसका बेटा था? वो था उसकी बहन का। तो आपकी कोई सगी बहन है, वो कहीं दूसरे गांव में ब्याही है, तो उसका गोत्र अलग होगा कि एक ही होगा? महाराज जी अब देखना समाधान। अब उसका गोत्र अलग हो गया, इनका गोत्र, तो वो पैदा तो हुआ था उस गोत्र में, और उसके क्रियाक्रम हो रहे थे किस गोत्र से? आत्मदेव से। तो जब एड्रेस ही गलत होगा लिफाफे पे, तो वो मुकाम पे कैसे पहुंचेगा? जोर से बजना चाहिए, ताली है इतनी धीरे से, समाधान इतना हुआ। और आप महाराज जी समाधान है कि नहीं ताली वाला? जब लिफाफे पर एड्रेस लिखा हुआ है गलत, और आपके वो मुकाम पर पहुंचा, कैसे ही नहीं पहुंचेगा? वो तो मुकाम में पहुंचे, पता सही होने से। इसलिए कोई भी अगर सकाम कर्म करो माता बहनों भाइयों, ध्यान से सुनो, तो गोत्र का विशेष ध्यान रखो, नाम का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे हैं, मैं अभी साधक संजीवनी पढ़ रहा था, श्लोक याद नहीं है, दोबारा बता दूंगा या महाराज जी जानते होंगे। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें राशि का ही नाम काम आता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें चालू नाम से आ जाता है। अब वो अलग अलग हैं, उनका एक श्लोक भी है बकायदा, आप देखना, वो साधक संजीवनी पुस्तक में लिखवा भी दूंगा मैं बकायदा। तो ये कर्म कराओ तो वो राशि का ही नाम काम आएगा। तो ये सब विधान होंगे तब काम बनेगा। तो यहाँ गलती क्या हो रही थी? ध्यान से सुनो सज्जनों, गलती कहाँ थी?
कर्म में गलती है कि गया श्राद्ध में गलती है? बोलो। कर्म में त्रुटि है ना। अब कर्म में त्रुटि है तो फल कैसे मिलेगा? इसीलिए यहाँ कहते हैं गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्य। 100 करो तो नहीं होगा। इस तरह से पता लिख लिख के 100 पत्र डाल दो, मुकाम पे पहुंचेंगे नहीं। और सही एड्रेस में एक भी डालो तो सीधा पहुंचेगा उसका। अस्तु। फिर गौकर्ण ने कहा अब मैं तुमको भागवत सुनाता। फिर भागवत सुनाई तो इसको पता चल गया कि ये किस गोत्र का है। फिर उसी गोत्र के नाम से लेके जब भागवत सुनाई गई तो क्या चमत्कार हुआ। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडिता। आकाश से विमान आया और वो जो धुंधकारी है ना, वो गोकर्ण की भागवत के प्रभाव से बांस में बैठ गया था। कथा तो आप सबने सुनी है। बांस की गांठ फट गई और वो पीतवासो घनश्यामा, पीतांबर धारण करके घनश्याम होकर और भगवत रूप होकर बैकुंठ को चला गया। देवता फूल बरसाने लगे। जय जयकार हो गई उसकी। जय हो जय हो जय हो। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली भागवत कथा धन्य है। फिर कुछ श्रोताओं ने मन लगा कर नहीं सुना तो उनको कोई फल नहीं मिला। फिर गौकर्ण जी ने कहा इस बार सब मन लगा के सुनना। सबने मन लगा के कथा सुनी तो दोबारा एक बार और चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? तो यहाँ लिखा है अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगीता। पूर्व में त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी राम जी के साथ विमान में बैठ के जैसे अपने साकेत धाम को गए थे, वैसे ही गौकर्ण के साथ समस्त ग्रामवासी भगवान के विमान में बैठ के तथा कृष्ण ने तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगी लोग गोलोक को चले गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। देवता फूल बरसाने लगे और यहाँ पर आज की महात्मी कथा का समापन होता है। और चूंकि अब कथा का वो भी आया है कि कथा कैसे करना चाहिए और कैसे कथा कराना चाहिए। तो ये जो अध्याय की कथा है वो सकाम भाव वालों के लिए। आप घरों में कराएं, किसी की मुक्ति के लिए कराएं, सकाम रूप से कराएं। ये हमारी जो कथा है श्री राधा कृष्ण समिति के द्वारा ये निष्काम कथा है। तो यहाँ निष्काम कथा में तो इसकी चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो कल से प्रथम स्कंद की कथा लेकर के ठीक 9 बजे हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। अब महाराज जी कुछ घोषणा करें तो घोषणा करें। तब तक आपके सामने आप नाचे हैं तो भगवान आएंगे और आप उनका दर्शन करेंगे। वो ठाकुर जी का चमत्कार हुआ तो यहाँ लिखा है अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगीता। पूर्व में त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी राम जी के साथ विमान में बैठ के जैसे अपने साकेत धाम को गए थे, वैसे ही गौकर्ण के साथ समस्त ग्रामवासी भगवान के विमान में बैठ के तथा कृष्ण ने तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगी लोग गोलोक को चले गए जो योगियों को भी दुर्लभ है। देवता फूल बरसाने लगे और यहाँ पर आज की महात्मी कथा का समापन होता है। और चूंकि अब कथा का वो भी आया है कि कथा कैसे करना चाहिए और कैसे कथा कराना चाहिए। तो ये जो अध्याय की कथा है वो सकाम भाव वालों के लिए। आप घरों में कराएं, किसी की मुक्ति के लिए कराएं, सकाम रूप से कराएं। ये हमारी जो कथा है श्री राधा कृष्ण समिति के द्वारा ये निष्काम कथा है। तो यहाँ निष्काम कथा में तो इसकी चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो कल से प्रथम स्कंद की कथा लेकर के ठीक 9 बजे हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। अब महाराज जी कुछ घोषणा करें तो घोषणा करें। तब तक आपके सामने आप नाचे हैं तो भगवान आएंगे और आप उनका दर्शन करेंगे। वो ठाकुर जी का महाराज श्री ने जब प्रातःकाल आपको मंगलाचरण में ही जो एक दृष्टांत बताया था महाराज श्री ने, तभी ही मैं बात करा पाऊंगा। उससे मेरी बात हुई थी, आने के लिए भी बोला था वो, लेकिन तो इधर से आएंगे ना वो। अब बुलाया है उसको, अभी भी बुलाया, अगर आएगा तो सब। देखिए बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। माता बहने एक तरफ से आएंगे और एक बार खाटू नरेश की। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। साचे दरबार की जय हो। आइए पूजन और भजन दोनों एक साथ। इधर आप लोग करो पूजन और हम करेंगे भजन और बाद में होगा भोजन।
जय हो। ओ मेरे ओ मेरे सर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, बेला है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ लाओ तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ तेरी काम इज्जत से महंगी है एक नजर की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना बस करूं सेवा दिन रात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का हो तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। राधे जय हो। उलट रहे हैं गम के धूल में प्यार की छाया कर दे बरस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। भारत माझी के नाम नाव चले ना पतवार पकड़ लेना ओ दिन माही के नाव चले लाग पतवार पकड़ लेना तेरा रास्ता कर दे रोशन। ओ आ मेरा रास्ता कर दे रोशन। छाई अंधियारी रात तेरा हो तो भी जन्म जन्म का साथ ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगा। लगाते हो ना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या जय हो। देने में में सब चाहते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो जैसे रख बनवारी। ऐसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हो तेरा। जय हो। हरि बोल। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए
राधा गोविंद भगवान की आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में माला साजे, गले पे जलती माला साजे। और फूलन के हार कन्हैया प्यारे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ ब्रह्मांड के तेरो जस गावे, ब्रह्मादि के तेरो जस गावे, भारत सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार कन्हैया प्यारे, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, ओ मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारे, आए हैं प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारे सबरिया प्यारे, रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़। हो प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। रुक्मणी विठल जी के पद पावे, रुक्मणी विठल जी के पद पावे। बाड़े सुयस अपार सवरिया प्यारे, बाड़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़। ओम देव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधे। आरार्तिकं गृहाण देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
दंतिः प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम पंडरीकनाथाय विद्महे रुक्मणी वल्लभाय धीमहि तन्नो विठ्ठल प्रचोदयात् हरिः ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः भगवते श्री पुंडरीनाथाय नमः विठ्ठल देवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले विठ्ठल भगवान की बोले रुक्मणी मैया की बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की बोले श्री गौरी शंकर भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की उनके गुरु गोविंद भगवान की उनके माता पिता की श्री उनके माता पिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की बस्ती नगर की भक्तों भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले भागवत भगवान की से बड़ा वरदान नहीं होता है, वो भक्त से बड़ा भगवान नहीं। ओ बुद्धि के दाता, ओ वेदों के ज्ञाता, ओ तुम्हें वंदना वंदना वंदना, ओ तुम्हें वंदना वंदना वंदना। ओ बुद्धि के दाता, ओ वेदों के ज्ञाता, ओ बुद्धि के दाता, ओ वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना वंदना वंदना। तुम्हें वंदना वंदना वंदना।
सिंदूर सोए मुझसे की सवारी, माथे पे सिंदूर सोए मुझसे की। ओ मैया तुम्हें बुलावे कह कर, मैया तुम्हें बुलावे कह कर, मुझे की ललना तुम्हें बंदना बंदना बंदना। ओ बुद्धि के दाता, ओ वेदों के ज्ञाता, ओ बुद्धि के दाता, ओ वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। हरि बोल। याद है जय हो। वो पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन को भोले बाबा तुम्हें झुलावे, भोले रेशम के पलना तुम्हें बंदना बंदना बंदना। भोले बाबा तुम्हें झुलावे, भोले बाबा तुम्हें झुलावे, रेशम के पलना तुम्हें वंदना, ओ तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षतैः सम्पूज्य पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। पावन बोनित पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। आरार्तिकं क्रियाण देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जले। हरिः ओम्। जगनेन जगन्माया जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णा तेहनाका महिमानः सचन्द्रजुत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। पंडरीनाथाय विद्महे रुक्मिणीवल्लभाय धीमहि तन्नो विठ्ठल प्रचोदयात्। हरिः ओम्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुक प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं क्रियाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्री रुक्मिणी वल्लभाय नमः। विठ्ठलाय नमः। पंडरीनाथाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। राधे श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्री राधे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा हस्ते स्वाटिकमालिकां विदजति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्तु भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके भगवंदन किए नासहि